अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 10th केमिस्ट्री का टॉपिक और वो था पीएच। आज हम डिस्कस करेंगे 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, अक्सर पेपर में आ जाता है। टॉपिक का नाम है रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। वो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप बताएं कि कौन से रूल्स होते हैं। मोस्टली पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहती चलूँ, रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, इंशाल्लाह हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। चलें तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का? वो ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पहला रूल ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर इन फ्री स्टेट इक्वल टू ज़ीरो। वो ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्री स्टेट में ज़ीरो होती है हमेशा। अगर एलिमेंट्स फ्री स्टेट में हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ज़ीरो होगा। दूसरा रूल क्या है? नंबर ऑफ सिंगल एलिमेंट सेम एज द चार्ज ऑन आयन। हमने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा था आयन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने ये लाजमी देखना है कि वो जो नंबर है, वो जो आयन है, वो आयन कैटाइन है या एनाइन है और उस पे चार्ज कौन सा है। जो कैटाइन पे चार्ज होगा, जो एनाइन पे चार्ज होगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल एज लाइक ग्रुप 1 + 1 ग्रुप 2 + 2। यानी पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा, वही ग्रुप का जो नंबर होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेट सपोज हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2। अगर कोई ग्रुप 3 में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3। ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। वो ये कहते हैं कि चौथा जो रूल है, रूल नंबर 4 जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, उसमें हमने ये बताना है कि हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में होता है, ऑटोमेटिकली हमें पता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वो 1 होगा। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का वैसे +1 होता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर मेटल हाइड्राइड्स हों तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 देखें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। वो ये कहते हैं कि वैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन अगर परऑक्साइड में आ जाए ऑक्सीजन तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। और OF2 में आ जाए देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही नेगेटिव होगा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0। 2 रूल सेम थोड़े से बन रहे हैं, इसको आपने याद रखना है कि फ्री स्टेट में भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हों उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएँ उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। इन आयन में ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। यानी आयन पे जो चार्ज होगा, आयन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एनाइन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। वो ये कहता है आयन पे जो चार्ज होगा ये चार्ज ही डिसाइड करेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है।
it is all about oxidation number of rules.